जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर इमरान खान साहब की बहनों को अडयाला जेल जाने से रोक दिया गया। इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त भी वहां से जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे बिल्कुल वाजह है कि हुकूमत किसी मूड में नहीं है कि इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात करवाई जाए। एक तरफ कौमी यकजहती की बात होती है, कहा यह जा रहा है कि जी भारत के सामने हमने एक मौकिफ रखना है, तमाम सियासी जमातों का एक मौकिफ हो, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खानदान के साथ यह सलूक किया जा रहा है। और आज जो वहां से मनाजर आए वो तो इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं। उनमें हमने देखा कि बहुत सारे एमएनए हजरात को धक्के दिए गए, साहबजादा हामिद रजा साहब को धक्के दिए गए, उसके अलावा सूबाई वजीर सोहेल आफरीदी साहब को जमीन पे फेंका गया, बालों से पकड़ के घसीटा गया पुलिस की जानिब से। और जो मनाजिर वहां से आ रहे हैं वो इंतहाई परेशान कुन भी हैं और इंतहाई शर्मनाक भी हैं। ऐसी कौन सी क्यामत आ जाएगी अगर इमरान खान साहब की बहनें उनसे जाके मिल लेंगी, जेल में उनसे उनकी मुलाकात हो जाएगी। अब आज अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट भी किया हुआ था, अगर आप वो ट्वीट देखें उसके अंदर उन्होंने लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है अलीमा खान साहिबा का। उन्होंने लिखा है कि इन दीज 7 वीक्स यू मस्ट हैव रियलाइज्ड that it is not the family that is influencing इमरान खान not to make a deal। उन्होंने कहा कि ये जो 7 हफ्ते में आप हमारी मुलाकात नहीं होने दे रहे, तो शायद हुकूमत ने ये अंदाजा लगा लिया हो कि ये कोई खानदान वाले नहीं है जो इमरान खान को कह रहे हैं कि डील ना करो, और हमारी वजह से वो जो है वो रुका हुआ है। आगे वो लिखते हैं, ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो एक असूल पसंद आदमी है। ही हैज ऑलवेज स्टेटेड दैट ही विल नॉट come out of prison with a deal. He repeatedly reiterated, I will face all cases in the courts of law and come out after clearing my name। उन्होंने कहा कि उन्होंने बार बार इस चीज को इस पे जोर दिया है, बार बार ये बात की है कि मैं किसी डील के नतीजे में जेल से बाहर नहीं आऊंगा, मैं कोर्ट्स के जरिए अपना नाम क्लियर करके बाहर आऊंगा। आगे उन्होंने ये भी लिखा अलीमा खान साहिबा ने कि ही फियर्स नो वन बट अल्लाह सुब्हानो ताला। उन्होंने लिखा कि इमरान खान किसी से नहीं डरता, ना वो किसी से खौफजदा है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात के सामने झुकता है। आइसोलेटिंग हिम इन प्रिजन विल नॉट ब्रेक हिज रिजॉल्व। और अगर आप ये समझते हैं कि उनको कैद तन्हाई में डाल के आप उसके इरादों को, उसकी कुव्वत इरादी को शिकस्त दे देंगे, उसको एक तरह से मजबूर कर देंगे कि वो आपकी बात मान जाए, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी वजह से उनके इरादों को आप शिकस्त नहीं दे सकते। देयरफॉर प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड अलाउ हिज फैमिली टू मीट हिम टुडे। और उन्होंने कहा कि इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप अपना टाइम जाया ना करें और आज उसके खानदान को उससे मिलने दें। लेकिन उसके बावजूद वहां पे आज ट्रक खड़े करके रोड को रोका गया और आज फिर वहां पे कारकुन भी पहुंचे, कुछ अरकान असेंबली भी पहुंचे, शायद खटक साहब को भी धक्के दिए गए, कुछ और लोग भी थे। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि वहां से जो वीडियोस आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है खतीजा शाह साहिबा को धक्के दिए जा रहे हैं। काफी वहां पे जिसे आप कहते हैं एक तरह से धक्कम पेल हो रही थी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहां पे पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब ये कौन सा ऐसा कानून है कि जिसका नाम लिस्ट पे होता है उसको भी नहीं जाने दिया जाता, बहनों को भी जेल के दरवाजे तक नहीं जाने दिया जाता। हाँ, अगर जेल हुकाम मुलाकात ना करवाएं, चले वो तो आप मान लिया कि जेल हुकाम ने कहा कि जी इसकी हम करवाएंगे, इसकी नहीं करवाएंगे। ये पहले ही कितने किलोमीटर समझेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पहले ही पुलिस इन लोगों को रोकना शुरू कर देती है और कहती है कि जी ये आगे नहीं जा सकते, इनकी जो है इजाजत नहीं है, सिक्योरिटी का रिस्क है। अब इमरान खान की बहनों से कोई सिक्योरिटी का रिस्क है? तो मेरे ख्याल में जो एक तरह से कौमी कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस मौके के ऊपर इस किस्म के मनाजिर, ये आप देखें, ये साइड पे आप वीडियो देखें, ये खैबर पख्तूनख्वा का वजीर है जिसके साथ ये हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर के साथ। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी बड़ी तनकीद होती है कि जी वो तहरीक चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन जो हुकूमत का रवैया है, जो इमरान खान की बहनों के साथ किया जा रहा है, जो इनके दीगर लीडरान के साथ किया जा रहा है, ये तहरीक चलवाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाए या न चलाए, इनका जो रवैया है इसकी वजह से आप देखेंगे कि तहरीक चलेगी। क्योंकि इतनी हैवी हैंडेडनेस का जब आप मुजाहरा करें कि एक ऐसा मौका जहां पे आप कह रहे हैं जी अगले इतने घंटे में इंडिया हमला कर सकता है, पानी हमारा बंद हो गया है, डैम्स से पानी रोक दिया गया है भारत ने, और वो एक्ट ऑफ वॉर है, तो उसका जवाब हम क्या दे रहे हैं अलीमा खान को, उज़मा खान को और नौरीन खान साहिबा को रोक के? मतलब ये आप खुद हुकूमत सोचे ना, क्या ये मुनासिब है? अता तारड़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये मौका जो है हमारी अंदरूनी लड़ाइयों का नहीं है, हमें भारत को जवाब देना है। इस मौके के ऊपर हम सब एक हैं, हमारी जो आपस की लड़ाई है वो हम लड़ते रहेंगे। लेकिन इस मौके के ऊपर आप हुकूमत का रवैया भी देख लें, जो हुकूमत कर रही है, तो उसके ऊपर भी फिर उनको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। अब वहां से जो खबर आ रही थी कि पुलिस और पीटीआई कारकुनों के दरमियान झगड़ा हुआ है, साहबजादा हामिद रजा
कारकुनों के हमरा वो जेल की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने साहबजादा रजा को रोकने की कोशिश की। पुलिस और पीटीआई रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। पीटीआई कारकुनान और अलीमा खान और दीगर रहनुमा अडियाला जेल की तरफ रवाना हो गए। आगे फिर उनको रोका जा रहा है, फिर जगह जगह पे उनको रोका गया, कहीं पे धक्कम पेल हुई। तो ये सारी आंख मचोली चलती रही और इस किस्म के मनाजर वहां से आ रहे हैं। और बहुत सारी वीडियोज हैं जो वहां से आ रही हैं, जिनको आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोग शेयर कर रहे हैं। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये सारी सूरत हाल अडियाला जेल के आगे पीछे जारी है। खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब की 2 बहनों को कहा गया है कि जी आपको इजाजत मिल गई है, नौरीन नियाजी साहिबा को, डॉक्टर उस्मा साहिबा को, और पुलिस उनको लेकर अडियाला जेल की तरफ रवाना हो गई है। अब उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती, ये तो आने वाले चंद घंटों के अंदर क्लियर होगा। लेकिन ऐसी कौन सी इतनी मजबूरी है कि तीसरी बहन को नहीं मिलने दिया जा रहा, और ये सारी सूरत हाल वहां पे क्रिएट की जा रही है। अच्छा, अब हुकूमत वाले एक और बात भी कहते हैं। वो क्या बात कहते हैं? अक्सर आपने देखा होगा, पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं, नून लीग के दोस्त भी कहते हैं और कुछ दानिश्वर भी कहते हैं, जी इमरान खान किसी और के सियासी वजूद को नहीं मानता। अब यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी फरमाई है। राना साहब एक जीरक सियासतदान हैं, अच्छी बात करते हैं, सियासत को समझते हैं और बहुत सारे मराइल से गुजर के वो यहां तक पहुंचे हैं। माजी में उनके साथ भी बड़ी ज्यादतियां हुई, उनके ऊपर एक हीरोइन का पर्चा भी डाला गया और वो सब कुछ जो कुछ हुआ वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। पर एनीवे, उन्होंने लिखा है कि जी, उन्होंने बुनियादी तौर पे फरमाया है कि हमें पता है कि अगर इमरान खान फिर आ गया तो वो किसी और का सियासी वजूद बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं हुकूमती सर्कल्स के अंदर, और जिस तरह मैंने आपको कहा, कुछ सहाफी भी कहते हैं, कुछ दानिश्वर भी कहते हैं, जी इमरान खान किसी और के सियासी वजूद को तस्लीम नहीं करेगा। और इमरान खान ने किस दिन किसी और के सियासी वजूद को तस्लीम नहीं किया? क्या इमरान खान ने आपकी रिजर्व सीटें आपसे छीन ली? क्या इमरान खान ने इंतखाबी निशान आपसे छीन लिया? क्या इमरान खान ने इलेक्शन हार के हुकूमत बना ली? मतलब किस, आप एक हरकत ऐसी बता देना कि इमरान खान ने कौन सी ऐसी बात की है जो आपके वो सियासी वजूद को नहीं मानता। हाँ, वो आपकी करप्शन पे बात करता है, आप उसकी करप्शन पे बात करते हैं, वो करें, इससे कोई सियासी वजूद को ना मानना वाली बात तो ना हुई। सियासी वजूद को आप तब नहीं मानते जब आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान ले लेते हैं। सियासी वजूद को आप तब नहीं मानते जब इलेक्शन से पहले मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को ना जलसा करने की इजाजत होती है, ना जुलूस निकालने की इजाजत होती है, ना कोई कन्वेंशन करने की इजाजत होती है। फिर भी उस इलेक्शन के नतीजे में वो सबसे ज्यादा सीटें जीत जाते हैं और उसके बाद भी आप ना उनको जलसा करने दे रहे हैं, इलेक्शंस के बाद भी ना कन्वेंशन करने दे रहे हैं, ना कोई रैली निकालने दे रहे हैं। तो फिर कौन सियासी वजूद को नहीं मान रहा? सियासी वजूद को तो सामने नजर आ रहा है कि वो नहीं मान रहे कि जो जीता हुआ है उसकी आप जीत मानने के लिए तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल से सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया गया। क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि वहां से पीटीआई जो है वो सीटें जीत जाएगी। तो सियासी वजूद कोई क्यों नहीं मान रहा? वोट पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सीटें बांट दी जाए इन सारी जमातों में, तो सियासी वजूद को कौन नहीं मान रहा? ये सबसे बड़ा एक भोंडा आर्ग्यूमेंट है जो इमरान खान के खिलाफ पेश किया जाता है कि जी वो इनके सियासी वजूद को नहीं मानता। सियासी वजूद आपका बनता है अवाम के वोटों से, और अवाम ने वोट किसको दिया और कौन किसके सियासी वजूद को नहीं मान रहा, उसकी एक लंबी मैं यहां पे फहरिस्त शेयर कर सकता हूं। जबरदस्ती जमात से लोगों को छुड़वाया गया, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, ये कहा गया कि इस जमात में चले जाओ, उस जमात में चले जाओ। हुकूमत वाले जो कुछ करते रहे वो सबको सामने नजर आ रहा है कि कौन किसके सियासी वजूद को नहीं मान रहा। लेकिन मतलब फिर भी आपको इनके हिम्मत को सलाम और दाद देनी पड़ेगी कि ये अभी भी कहते हैं कि इमरान खान हमारे सियासी वजूद को नहीं मान रहा। भाई, आप तो उसके बहनों को उससे मिलने नहीं दे रहे जेल में, आप उसके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सियासी वजूद तो बहुत दूर की बात है। बात यह है कि किसी के मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान कौन होता है? नून लीग या पीपल्स पार्टी के सियासी वजूद को नहीं मानने वाला। अगर अवाम इनको वोट दें तो ये एक वो भोंडा है, तरीकाकार है कि बस क्योंकि और कोई मुकाबला हो नहीं सकता, सियासी मैदान में उससे मुकाबला हो नहीं सकता, तो उसके ऊपर यह कह दिया जाए कि जी वो हमारे सियासी वजूद को नहीं मानता। भाई, इस वक्त तो आपके सियासी वजूद को अवाम कितना मानती है? बड़ा क्वेश्चन तो ये है। अब देख लें अवाम ने कितना आपको वोट दिया, सिंध के अंदर अवाम कितनी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, क्या उसके तहफुजात हैं, दीगर जगहों पर अवाम के क्या तहफुजात हैं। और दूसरा, जो अपना सियासी वजूद है वो अपनी हरकतों से हुकूमतें मनवाती हैं और सियासी जमातें मनवाती हैं। हालत यह है इस वक्त कि वर्ल्ड बैंक की पावर एंड इक्विटी जो रिपोर्ट आई थी, मैंने पिछले दिनों व्लॉग बना के वो रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की थी, अभी आप गूगल करके भी उसको देख सकते हैं। उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान में गुर्बत 42% तक जा सकती है। मजीद 1 करोड़ लोग जो दही इलाकों में रहते हैं उनको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ सकते हैं। लेकिन जो सियासी वजूद अपना मनवाना चाहते हैं ये हुकूमत वाले, उनकी हालत यह है कि उन्होंने लाखों रुपए इजाफा कर दिया काबीना की सैलरीज में। क्या किसी भी जमहूरी माशरे में जहां पे गुर्बत
42% तक पहुंचने की बातें हो रही हो, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा हो कि लाखों लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं होगी, क्या उस मुल्क की सियासी वजूद वाली डेमोक्रेटिक हुकूमत ये फैसला कर सकती है कि अपने MNAs की, MPAs की, वुजरा की, मशीरों की तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया जाए? सियासी वजूद आपका सियासत से होता है। सियासी वजूद आपका तब होता है जब आप अवाम के अंदर आपकी जड़ें हों। इमरान खान या कोई और मौजूद शख्सियत किसी का सियासी वजूद खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन अपनी जो सियासी हिकमत अमली होती है किसी भी जमात की, उससे ये चीज तय होती है कि उसका कितना सियासी वजूद बचेगा, कितना सियासी वजूद उसका लोग मानेंगे, और कब जनाब उसके सियासी वजूद को मानने से लोग इनकार कर देंगे। तब तक लोग आपके सियासी वजूद को मानते हैं जब तक आप सियासत कर रहे हो। जब आप इंतजामी एतबार से आप कहें हुकूमत भी हम इंतजामी एतबार से बंद कमरों में बैठ के संभाल लेंगे, हम मामलात भी सारे इंतजामी एतबार से चलाएंगे, तो जब आप सियासत करेंगे नहीं तो फिर सियासी वजूद इमरान खान का मसला नहीं है, सियासी वजूद आपका और अवाम का मसला है। आपकी जब सियासत अवाम को नजर आएगी तो आपका सियासी वजूद हमेशा अवाम के दिलों में कायम रहेगा और उसको कोई नहीं छीन सकता। आज जो मखसूस नशिस्तों वाले केस की समाअत हुई उसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने डिसमिस कर दी नून लीग, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की वो दरखास्त, और उसमें क्वेश्चन भी उठाए कि जनाब अभी तक तो इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो रिव्यू पिटीशन कैसे आ गई। लेकिन जो दीगर मोजिज 11 जज साहिबान थे उन्होंने नोटिस जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन को भी, PTI को भी और दीगर फ्रीकैन को भी। अब खबर ये आ रही है, सीनियर सहाफी हैं अदील सरफराज साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज शेयर की है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच से क्या हटा दिया गया है। कल समाअत के लिए जारी करदा कॉज लिस्ट में दोनों जजेस का नाम शामिल नहीं है। अब वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इन दोनों को हटा दिया गया है, क्योंकि कल के लिए जो कॉज लिस्ट शामिल की गई है उसमें इन दोनों मोजिज जज साहिबान के नाम नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, देखते हैं इस पे क्या होता है। कल ही सिचुएशन क्लियर होगी जब बेंच बैठेगा और फिर पता चलेगा क्या वजह है, क्यों उनको बेंच से अलहदा किया गया। अब ये सामने siyaset.pk भी रिपोर्ट कर रहा है, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था कि अडयाला जेल के बाहर पुलिस का PTI कारकुनों पर तशद्दुद। MPA सोहेल आफरीदी को पुलिस बालों से पकड़कर घसीटती रही और तशद्दुद का निशाना बनाती रही। एक खातून पर भी पुलिस का तशद्दुद। अब ये MPA नहीं है सिर्फ, ये खैबर पख्तूनख्वा का वजीर भी है सोहेल आफरीदी, उसके अलावा दीगर लोगों को भी मैंने वहां पे देखा जिनको धक्के वगैरह दिए जा रहे थे। अच्छा, अब ये जो सारी मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें दिन में भी अदील सरफराज साहब ने शेयर की हुई थी कुछ इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट से, वो रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने लिखा हुआ था कि हैरान कुन सूरत हाल, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न होने पर एक जानिब जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन को नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी, तो वहीं एक शरीती फैसला देने वाले दीगर 2 जजेस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन रिजवी ने अपने फैसले पर अमल दरामद न होने पर कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया कि जनाब क्यों अमल दरामद नहीं हुआ। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कोर्ट ट्वीट की हुई है अदील सरफराज साहब की ट्वीट के ऊपर कि जब मुल्क एक तवील जंग के दहाने पर हो, सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ सियासी कार्रवाइयों में हुकूमत की पार्टनर बनी हुई है। हुकूमती ऐवानों में मुल्क की सलामती इत्तेहाद का जरा भी एहसास मौजूद नहीं। ये सूरत हाल हमारे जवाल की अलामतों में सबसे बड़ी अलामत है। अब ये चौधरी साहब का अपना एक राय हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हम उससे एग्री करें। अब केस तो चलेगा, सुप्रीम कोर्ट तो मोअज़्ज़ज़ अदालत देखेगी, जो आइन और कानून के मुताबिक चीजें सामने आएंगी उसके मुताबिक इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन जो कौमी इत्तेहाद की बात हो रही है, इस मौके के ऊपर जैसा सलूक इमरान खान साहब की बहनों के साथ किया जा रहा है, जैसा सलूक इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, क्या हुकूमत वाकई ही कोई कौमी इत्तेहाद कायम करना चाहती है, यकजहती कायम करना चाहती है? ये एक बड़ा सवाल है जो हुकूमत को अपने आप से करना चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।